वाणी की अधिष्ठात्री देवी वीणा पाणी माँ भगवती सरस्वती के श्री चरणों की वंदना करके, गुरुजनों के कमलवत चरणों को सादर प्रणाम करके, आप समस्त सुधी जन एवं जिज्ञासुओं के प्रति सादर नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में वृद्धि विधायक सूत्र इत्येधात्युट्सु के उदाहरण उपैधते इस पद की संधि विक्षेप और तत्पश्चात संधि कार्य करेंगे। इसमें किन नियमों का पालन किया गया है, किस नियम के तहत यह हुआ है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो उपैधते यह पद है, इसका संधि विच्छेद है उपएधते। इस उदाहरण में उप के पकार के उत्तर में जो विद्यमान आवर्ण है और इसके पश्चात एध धातु से जो व्युत्पन्न एजादि अर्थात ए से प्रारंभ होने वाला ऐधते यह क्रियापद है। अतः इत्येधात्युट्सु सूत्र का विषय बनता है यहाँ, क्योंकि इस सूत्र के अनुसार आवर्ण के पश्चात ईध वृद्धौ धातु से व्युत्पन्न एजादि का एधते विद्यमान है। अतः आ और ए के स्थान पर वृद्धि एकादेश प्राप्त होता है और यह वृद्धि एकादेश में यह बात ध्यान रखने की है कि वृद्धि जो संज्ञक वर्ण है वह 3 है, आ, ऐ, औ। तब फिर यहाँ कौन सा वृद्धि संज्ञक वर्ण आदेश के रूप में प्राप्त होगा, इसके लिए महर्षि पाणिनि का यह सूत्र जो परिभाषा सूत्र है, उस सूत्र से स्थाने अंतरतमः, इस परिभाषा सूत्र से उच्चारण स्थान की अत्यंत साम्यता जिससे होगी वही आदेश पूर्व और पर के स्थान पर प्राप्त होगा। तो हमें स्थानीय के उच्चारण स्थानों पर ध्यान रखना होगा कि आ का उच्चारण स्थान क्या है और ए का उच्चारण स्थान क्या है, और इसी के आधार पर यह निर्धारण किया जाएगा। तो आ का उच्चारण स्थान कंठ और ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है, और जो वृद्धि संज्ञक वर्ण है आ, ऐ, औ, इनमें आ का उच्चारण स्थान कंठ, ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। इसलिए यहाँ पर कंठ तालु उच्चारण स्थान वाला ऐ है, इसलिए आ और ए के स्थान पर ऐ आदेश प्राप्त होगा। क्यों ऐ आदेश प्राप्त होगा? क्योंकि ऐ जो वर्ण है इसकी उच्चारण स्थान की साम्यता सर्वाधिक है, इसलिए ऐ ही आदेश के रूप में प्राप्त होगा। तब रूप बनेगा उप ऐ ति, और वर्ण सम्मेलन करने पर उपैधते यह रूप सिद्ध हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर उप के पश्चात एजादि एधते से यह बनता है उपैधते। तो यह नियम निर्देश पूर्वक संधि कार्य यहीं पर संपन्न होता है। इसी के साथ आप समस्त सुधीजन एवं जिज्ञासुओं को सादर नमस्कार।